जो आजकल मुल्की हालात चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हवाले से जो प्रपोज पैकेज सर्कुलेट कर रहा है, कल इस्लामाबाद बार की तमाम बॉडीज़, तमाम इलेक्टेड बॉडीज़ का इजलास हुआ और उस इजलास में हमने ये फैसला किया कि जो कोलिशन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हवाले से जो पैकेज ला रही है, उसका हमने शिकवार मुआयना किया, डिबेट किया और डिस्कस किया और उसके बाद इस्लामाबाद की तमाम क़यादत इस नतीजे पर पहुंची है कि हम इस जो ये पैकेज है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, हम उसे यकसर मुस्तरद करते हैं और न सिर्फ हम इसको मुस्तरद करते हैं बल्कि हम रेजिस्ट करेंगे पार्लियामेंट से, हम पब्लिक ओपिनियन मेकिंग करेंगे, इसलिए कि जो भी लेजिस्लेशन हुआ करती है, जो भी आइन में तरमीम हुआ करती है, उसमें लेजिस्लेटिव इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती है। जिन हालात में ये आइनी तरामीम लाई जा रही हैं, उस वक्त का ये तकाजा है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट की जो तरामीम हैं, ये बैड इंटेंट के साथ हैं, ये पर्सन स्पेसिफिक हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिक हैं, ये सर्कमस्टांशियल स्पेसिफिक हैं। और आप हैरान होंगे कि जब आप शिकवार मुआयना करेंगे तो ऐसी ऐसी तरामीम इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं आइन में जिसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती, और शायद ये मिसालें हमने बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं देखी होंगी, जब आइन को मुअत्तल किया जाता रहा, जब LFO जारी किए जाते रहे। हर मुल्क में और हर इस्लामी मुल्क में कुरान और सुन्नत के बाद जो सबसे सेक्रेड डॉक्यूमेंट हुआ करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और पाकिस्तान का वो कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन 1972 का है, वो जब वो पास हुआ उस वक़्त तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम की तमाम सिविल सोसाइटी ने उसको इंडोर्स किया। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, आप कोई ऐसी तरमीम नहीं कर सकते जो कन्फ्रंट करे हमारी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को। आज इस अमेंडमेंट के जरिए क्या किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने के बाद एक बिल्कुल नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है, और ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसको वो तमाम के तमाम इख्तियारात दे दिए गए जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थे। हमारे आइन का बेसिक स्ट्रक्चर ये भी है कि ये ट्राइकोटोमी ऑफ पावर पे बिलीव करता है, ये ट्राइकोटोमी ऑफ पावर की बात करता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव के अपने इख्तियारात हैं, जिसमें लेजिस्लेचर्स के अपने इख्तियारात हैं, जिसमें जुडिशरी के अपने इख्तियारात हैं। और जिस महारत से ये ड्राफ्ट की गई, जब आप इसका बगौर मुतालिया करेंगे तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इसमें वो आमराना कुव्वतें जो इस मुल्क में अपनी आमराना सोच मुसल्लत करना चाहती हैं, ये सारी की सारी तरामीम उनको सूट करती हैं। अगर आप शिकवार मुआयना कीजिए इन तरामीम का, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो आदमी का प्रेरोगेटिव है, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का और दूसरा सदर पाकिस्तान का। ये दो अशखास भाई लोगों के कहने पे चीफ जस्टिस का तयन करेंगे और फिर सदर पाकिस्तान चीफ जस्टिस के साथ मिलके जो बाकी जजेस हैं उनका तयन करेंगे कि वो कौन से लोग होंगे। हमें इल्म है कि इसमें जो जुडिशल
कमीशन का कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर दिया गया। वो लोग आएंगे इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, जो प्रोपोज्ड अमेंडमेंट हैं वो तमाम के तमाम वो लोग होंगे जिनको हुकूमत वक्त की ब्लेसिंग्स हैं। और ना सिर्फ ये पहले जजेस हजरात जो इस कोर्ट में आएंगे उनमें वो लोग होंगे, बल्कि उसके बाद जितने भी जजेस आएंगे अनब्राइडल्ड पावर दी देगी इस आईनी तरमीम में स्पीकर असेंबली को, कि स्पीकर कौमी असेंबली 8 लोगों का उसका इस्तेकाक होगा कि वो 8 लोगों का तयन करे, जो कि 3 लोगों में जो जजेस 3 होंगे उनमें से एक का इंतखाब करे चीफ जस्टिस के लिए। बाद की बात कर रहा हूं, जो पहला चीफ जस्टिस होगा उसका इंतखाब हुकूमत वक्त करेगी। वो जजेस होंगे उसका इंतखाब हुकूमत वक्त करेगी। उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं, जब उनका इंतखाब होगा तो एक स्पीकर कौमी असेंबली, वो 8 लोग उसके होंगे कौमी असेंबली से, उसके हैंड पिक लोग होंगे, वो इंतखाब करेगी 3 लोगों में से कि फलां हमारा चीफ जस्टिस होगा, फलां हमारे जजेस होंगे। इससे बड़ी और जुल्म होगा क्या इस मुल्क के साथ, इस अदलिया के साथ, इस आइन के साथ? केवल जहाज ट्रस्ट केस हम हमेशा ये राग लाते रहे। जब मैं 1992 में जब वकील बना उस वक्त से हम ये राग लाप रहे हैं कि जी के सीनियर मोस्ट जज शुड बी द चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान। और आज ये इख्तियार दिया किसको गया? और इतनी महारत से जो जुडिशल कमीशन की तश्कील दी गई, 13 में से 7 लोग वो होंगे जो हुकूमत वक्त के लोग होंगे। उसमें लॉ मिनिस्टर साहब होंगे, अटॉर्नी जनरल साहब होंगे, 2 ट्रेजरी बेंचेस के मेंबरान होंगे पार्लियामेंट से, एक सेनेट से, एक कौमी असेंबली से। उसके बाद वो 3 लोग वो हैंड पिक लोग होंगे जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जजेस होंगे। वो 3 लोग उस कमीशन में शामिल होंगे। फिर ये जो तफरीक बन जाएगी ये 7-6 की बनेगी। और किसकी मजाल होगी कि उन 7 लोगों से हट के कोई जज एलिवेट करे? तो हम न सिर्फ ये तरामीम की गई बल्कि जुडिशल कमीशन की हैयत को भी तब्दील कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हमारे इस आइन के मुताबिक every organ of the state is subject and subservient to the constitution, to the Supreme Court of Pakistan, उसके पास एक सेशन जज से ज्यादा का कोई इख्तियार नहीं रहेगा। वो किसी मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकेगी। वो सब सर्वियंट होगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, वो नीचे होगी, बाउंड होगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसले के। वो तमाम की तमाम पावर जो 183(4) में थी, 185 में, 86, वो सारी की सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में दे दी गई। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो हुकूमत वक्त की हैंड पिक्ड हुआ करेगी। हम रिजेक्ट करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। न सिर्फ हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की मुखाफत करेंगे और कर रहे हैं, बल्कि जो जितनी भी तरामीम हैं आर्टिकल 17 में तरमीम कर रहे हैं वो, और उस तरमीम के मुताबिक हुकूमत वक्त का इख्तियार होगा कि जिस जमात को वो समझे कि मुल्की सालमियत के खिलाफ है उसका रेफरेंस बना के वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भेजेगी। और वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो हैंड पिक लोगों में मुंतखब होगी वो जो फैसले करेगी वो आप विजुलाइज कर सकते हैं यहां। इसके अलावा पाकिस्तान के आइन में, हमारे जो मुरवजा आइन है, हमारी हाई कोर्ट्स हमेशा से इंडिपेंडेंट रही। जब वर्ष मार्शल लॉ रहे, जब बदतरीन डिक्टेटरशिप रही, उस जमाने में भी हमारी अदालतें, हाई कोर्ट आज़ाद रही, इंडिपेंडेंट फैसले करती थी। हाई कोर्ट्स कभी भी सब सर्वियंट नहीं रही है सुप्रीम कोर्ट की। वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमेशा इंडिपेंडेंट रही। उनके जो जुडिशियल साइड के फैसले वो जरूर चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली कभी वो सब सर्वियंट नहीं रही। तो अब क्या किया जा रहा है कि हाई कोर्ट को उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। न सिर्फ वो जो एडिशनल जजेस हैं, जो टेम्परेरी जजेस हैं, बल्कि अगर एक 10 साल के बाद आपको पसंद नहीं है किसी जज की शक्ल तो आप उसका रेफरेंस भेजेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे। जब आपके हाई कोर्ट के जज के सर के ऊपर तलवार लटक रही होगी परफॉर्मेंस इवेल्यूशन की, वो कहाँ के फैसले करेगा? वो कहाँ आज़ाद होगा? वो कहाँ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अदालत होगी? फिर ये सारी की सारी तरामीम
न सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक हैं बल्कि वो इरा स्पेसिफिक हैं, सर्कमस्टांसेस स्पेसिफिक हैं। आपको 6 जजेस की खत पसंद नहीं आया, आप माइंड कर गए, आप महसूस कर गए, तो आपने उनका बंदोबस्त करना शुरू कर दिया कि हम आपको कराची भेजेंगे, हम आपको कोयटा भेजेंगे, हम आपको भावलपुर भेजेंगे। ये भी तरमीम में शामिल है कि ये प्रेरोगेटिव होगा जुडिशियल कमीशन का कि वो जिस जज को जब चाहे यहां से वो रुखसत कर दे। और जो काबिल मजम्मत बात यह है कि हम अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से हम ये मुतालबा करते हैं। ये वो बार एसोसिएशन है जिसको मैंने भी वोट किया, मेरे यहां रफ़्क़ाकार बैठे सब ने इनको वोट किया। आपका कोई काम नहीं है, आर्टिकल 63A में आप स्टेक होल्डर नहीं हैं। ये सियासी जमातों की लड़ाई है। आप सियासी जमातों की लड़ाई में खुद को क्यों इंडल्ज करते हैं? इसका स्टेक होल्डर कोई पीपल्स पार्टी हो सकती है, मुस्लिम लीग नून हो सकती है, पीटीआई हो सकती है, आप इसके स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। आप रिव्यू में चले गए, आप 3 दिन से रिव्यू आर्गू कर रहे हैं। हम आपसे भी मुतालबा करते हैं, बैसियत हमारी बार के, बैसियत हमारी बार एसोसिएशन के, हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आप फिल फॉर वो रिव्यू पिटीशन वापस लें, इसलिए कि ये कॉन्स्पिरेसी है और इस कॉन्स्पिरेसी में हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं। उसमें आपने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी किया, अपना बनाया हुआ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की, अपने मनपसंद लोगों को कमेटी में शामिल किया। आप उसके बाद आपने केसेस को फिक्स किया और अपने मनपसंद लोग लाने के बाद ये नवश्ता दीवार है। मैं आप प्रिडिक्ट करता हूं यहां आपके सामने, मेरी सारे कुलीग प्रिडिक्ट करते हैं कि ये 63A का जो फैसला आएगा इसमें वो ये जरूर कहेंगे कि फ्लोर क्रॉसिंग के बाद वो वोट काउंट होगा। ये मंशा नहीं है, ये मंशा नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। आप एक सियासी जमात के नाम से इलेक्शन लड़ते हैं, उसके नाम से वोटें लेके आते हैं, तो आपको इख्तियार किसने दिया कि आप जब वोट भी काउंट करें उसकी एस्पिरेशन के खिलाफ अपनी जमात के, और उसके बाद आपका वोट भी काउंट हो? ये मंशा नहीं है हमारे आइन की, ये मंशा नहीं है हमारी जमहूरियत की, ये मंशा नहीं है डेमोक्रेसी की। और ये तरमीम भी आपने डाल दी। आप 2 मार्जों पर लड़ रहे हैं। एक मार्ज पे आपने, आपके चीफ जस्टिस साहब दिन रात वो इज रनिंग अगेंस्ट द टाइम, वो कल या आज वो फैसला दे देंगे कि जी आप वोट डालें। हम ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस कॉन्स्पिरेसी में फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं, और आज अगर ये फैसला आ जाता है कि आप डिफेक्शन क्लॉज के बाद आपका वोट काउंट होगा, तो मुझे नहीं लगता कि नंबर्स का कोई इशू नहीं है। वो यार लोग, भाई लोग वहां मौजूद हैं, नंबर उनके लिए कभी मसला नहीं रहा। और हमारी सियासी जमातें हमेशा तैयार होती हैं बिकने के लिए। हमें अफसोस उन लोगों का है, हमें अफसोस उन शहीदों का है जिन्होंने इन जमातों के लिए अपनी जानें दी, अपने फांसी के फंदे उन्होंने चढ़े। और हमें बताया गया था, हमें कहा गया था कि एशिया सुर्ख है, हमें कहा गया था कि इस मुल्क में इनकलाब आएगा, लेकिन वो इनकलाब जी चुके गेट पर जाके ढेर हो जाता है हमारा इनकलाब। आज वही इस्लामी रवायात क्या थी? हमारी इस्लामी रवायत ये थी कि नाना की लेगेसी के लिए लोगों ने जानें कुर्बान की, लोगों ने अपने सर कटवा दिए अपने नाना की लेगेसी को बरकरार रखने के लिए। करबला में हुआ। और आप क्या कर रहे हैं? आपके नाना की ये लेगेसी थी कि आप कॉन्स्पिरेटर्स बन जाएं, आप सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन पावर हैंडपिक लोगों में दे दें। और ये भी तारीख आपको बताएगी, ये भी नोट कर लीजिए, आप जो तरमीम करने जा रहे हैं आप, यू विल फेस द म्यूजिक योरसेल्फ। और हुआ क्या कि ये जितनी भी तरमीम है, अब हम इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के हवाले से बात करते हैं। हमारे दोस्त, हमारी बाहर से लोग, उन्होंने अपनी सीवीज निकाल दिए, उन्होंने अपनी शेरवानियां निकाल दी, वो अपनी सर्विसेज पेश करते हैं कि हुजूर हम आपको सर्व करेंगे, हम कैदी को बाहर नहीं आने देंगे, हम ये सीट्स का इस तरह करेंगे। ये सारी बातें चल रही हैं। हाई कोर्ट के लोग भी तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोग वहां जाने के लिए तैयार हैं। और इतनी कमाल की लेजिस्लेशन उन्होंने की, इतनी कमाल का उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरिंग एज 65 ईयर्स है।
जबकि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसकी रिटायरिंग एज 68 है। ये उन लोगों के लिए एक विंडो खोल दी गई कि आप हमारे साथ होंगे तो हम आपको एलिवेट करेंगे, आप 3 साल सर्व करेंगे। तो हम उन सियासी जमातों को भी मजम्मत करते हैं जो इस घिनौने फेल में शामिल हैं, इस जो डिक्टेटोरियल जो तरमीमात हैं उसमें वो शामिल हैं। और होगा क्या, प्रैक्टिकली क्या होगा, मैंने आपसे कर दिया कि जो कंपोजिशन है पहली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, वो सारी की सारी गवर्नमेंट हैंड पिक लोग होंगे। जो भी अपने आप को सेलिंग के लिए पेश करेगा, हमारी बार से भी, हमारी लीगल फ्रेटर्निटी को भी वो एलिवेट होगा, उन जजेस में भी एलिवेट होगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, मैं नहीं समझता कि इस तरमीम के आने के बाद, ये तरमीम पास होने के बाद कोई बाज़मीर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोई बाज़मीर जज ऑफ द हाई कोर्ट इस सिनेरियो में वो काम नहीं कर सकता। इसलिए कि जो हम हमेशा ये कहती है बार, हमने हमेशा ये कहा कि जो एलिवेशन होती है ये अल्लाह ताला का तफवीज़ करदा उसका जो वसफ़ है, उसका इंसाफ का जो अल्लाह ताला का जो तरीक़ाकार है वो अपने काजी के ज़रिए, अपने जज के ज़रिए इस्तेमाल करता है। ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हम बाहर से भी कहते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप इस गंदगी से दूर रहिए। आप क्यों अपने ज़मीर को कसौदा करके आप ऐसी एलिवेशन लेते हैं? ये एक सेक्रेड ड्यूटी है एलिवेशन की कि आप हाई कोर्ट के जज बने। आपकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, गाड़ी में झंडे के लिए, 4 आपके गार्ड्स के लिए ये नहीं है ये नौकरी। अगर आपने ये काम करना है तो बहुत सारी नौकरियां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो इन तरामीम के बाद कल हमने एक बड़ा फैसला किया कि हम बरोज सोमवार दिन 11 बजे एक मुल्कगीर लॉयर्स कन्वेंशन का इनेकाद कर रहे हैं इस्लामाबाद बार कौंसिल के ज़ेरे तमाम, इस्लामाबाद बार कौंसिल के ज़ेरे तमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मंडे को दिन 11 बजे एक अजीम शान वकला कन्वेंशन होगा जिसमें पाकिस्तान भर से लोग यहाँ आएंगे। वहाँ सारी की सारी बार कौंसिल को मदऊ करेंगे, वहाँ सारी की सारी हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को मदऊ करेंगे। और हमारा जो थीम होगी उस कन्वेंशन में, थीम उसमें यह होगी कि सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, सेव द जुडिशरी एंड सेव पाकिस्तान। अगर हम आइन नहीं बचा सके, हम पाकिस्तान नहीं बचा सकेंगे। हम अगर जुडिशरी नहीं बचा सके तो हम आइन नहीं बचा सकेंगे। और अगर हम ये दोनों खो देते तो हम पाकिस्तान नहीं बचा सकते। आप इन तरामीम के साथ पाकिस्तान, जो जमहूरी पाकिस्तान है, जो डेमोक्रेटिक पाकिस्तान है, जो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का ख्वाब हम दिखाते रहे, लोगों को हमेशा दिखाते रहे। और हमें अपनी जमात से, मैं जिस जमात में मैंने 50 साल लगाए, मुझे उनसे बहुत गिला है। हमारे बहुत ख्वाब थे, इनके नाना ने हमें बहुत ख्वाब दिखाए। हम लोग, हमने जेलें बर्दाश्त की, हमने कोड़े खाए, हम हमारे दोस्त फांसियां चढ़ गए। हमने ये ख्वाब इस रात के लिए नहीं देखा था। हमने एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के लिए, एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के लिए, एक आइन से भरे पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। तो जो हम कन्वेंशन करने जा रहे हैं सोमवार वाले दिन, डेट क्या, मूर्खा मंडे 7 अक्टूबर को दिन 11 बजे इस्लामाबाद बार कौंसिल के ज़ेरे तमाम कन्वेंशन होगा जिसमें पाकिस्तान भर से वकील आएंगे और वहाँ जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो खिताब करेंगे। और उसकी मैंने आपको थीम बता दी कि सेव जुडिशरी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेव पाकिस्तान। अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम रजिस्ट, देखें ना, कहा गया, हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड ने कल कहा कि वकील कौन होते हैं। ये आज आपको याद आया कि वकील कौन होते हैं। जब आप ईंट से ईंट बजाते हैं उस वक्त आपको वकील याद नहीं, वकील याद आते हैं उस वक्त। जब आप वोट को इज्जतों की बात करते हैं उस वक्त आपको वकील याद आते हैं। और आज जब आप इक़्तिदार, और ये अलमिया है पाकिस्तान का, ये बहुत भयानक अलमिया है कि जिस सियासी जमात जब वो इक़्तिदार में आई
वो इनके कांधे पे, वो गैर जमहूरी कुत्तों के कांधों पे होकर आते रहे, जो आज जेल में बैठे हैं, कैदी नंबर 804, उनसे भी हमें गिले थे। आज वो बहुत बड़े बहादुर बने हुए हैं, बड़े बड़े उन्होंने दावे करते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कल जब इनके मामला तय होंगे ये वही बात करेंगे जो आज क्यों गुमरान करते हैं। तो हमें इन सियासी जमातों से, ख्वाब इक़्तिदार में हैं या इक़्तिदार से बाहर हैं, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हमारे पास क्लाशनकोफ नहीं है, हमारे पास गन्स नहीं हैं, हमारे पास रीजनिंग है, अल्फाज हैं, हम डिबेट कर सकते हैं, हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, हम करेंगे, ये हमारा रोल है। इसलिए आप तमाम हजरात से भी गुजारिश है, जो हमारी बार के लोग हैं, कि इस कन्वेंशन को कामयाब कराएं। और ये हम उस तहरीक के भी पायनियर थे जो वकला तहरीक थी, मुझे आज भी याद है, हम 3 लोग थे, हारून रशीद साहब थे, तारक जहांगीर साहब थे और मैं था। हमने फैसला किया कि हम प्रोसेशन लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग थी। हम गए और उसके बाद वो तहरीक शुरू हुई। तो हम आपको डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, लेकिन ये तरमीम अगर आप मंजूर करेंगे, उसके बाद आप अपने आप को जमहूरी हुकूमत कहने के, और देखिए ना, ये अलग डिबेट है कि आपके पास मैंडेट है या नहीं है। इस हॉल में बैठे लोग, मैं किसी एक से सवाल करूं कि आप अपने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट दें, वो मुझे देगा कि इन जमातों में से किसी ने इलेक्शन नहीं जीता। आपके पास मैंडेट भी नहीं है, आपका मैंडेट भी डिफेक्टिव है, आपके मैंडेट के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। इसलिए ऐसी तरमीम आप किसी के कहने पे मत कीजिए। और ये करते क्या हैं, किसी भी हमारे पार्लियामेंटेरियन को नहीं पता था। ये ड्राफ्ट बहुत पहले बन चुका था, फैसले बहुत पहले हो चुके थे, फैसले कहीं और हो चुके थे, उसके बाद इनको बताया गया और ये वहाँ मोहर शब्द करने के बाद कहेंगे जी हम लेजिस्लेचर्स हैं। और वही कल पीपल्स पार्टी के कायद ये फरमाते रहेंगे कि लॉयर्स कौन होते हैं। लॉयर्स वही हैं जो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं, जो जमहूरियत पसंद हैं, जिसकी वजह से आज मुल्क में जमहूरियत है, जिनकी वजह से आज मुल्क में आइन और उसकी हुक्मरानी मौजूद है। जो भी वर्स्ट डेमोक्रेसी होगी, हम आज भी बिलीव करते हैं कि वर्स्ट डेमोक्रेसी जो होगी वो बेहतर होगी डिक्टेटरशिप से। तो इसी हवाले से आज एक आपसे भी है, हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं, आप हर जगह पूरे पाकिस्तान में हम भी कोऑर्डिनेशन करेंगे और सब लोगों को वहाँ बुलाएंगे। और आपसे भी गुजारिश है कि ये हमारा कोई जाति, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हुकूमत वक्त में बैठे, मेरा धड़ा है, वो मेरा ग्रुप है, हम उनके साथ होंगे सियासी हवाले से। लेकिन हम जहाँ बार की इंडिपेंडेंस की बात आएगी, जहाँ अदली की आज़ादी की बात आएगी, वहाँ हम वही करेंगे जो बार का ट्रेडिशनल रोल रहा। तो हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी पाकिस्तान बार काउंसिल में बैठे हैं और आप होश के नाखून लेते हुए इन तरामीम से दूर रहिए और सुप्रीम कोर्ट को मत कम्प्रोमाइज़ कीजिए। कल ये जो आज गिरें लगा रहे हैं आपसे, कल ये हाथों से भी नहीं खुलेंगी, आपसे दांतों से भी ये नहीं खुलेंगी।